चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जो है कल मालेगांव तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं मालेगांव वासियों की तरफ से पहले उनकी आमद पर इस्तकबाल करता हूं, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार और मुबारकबाद पेश करता हूं। मालेगांव शहर काफ़ी पिछड़ा हुआ है और 2011 की जनगणना के एतबार से मालेगांव में तकरीबन 5-5.5 लाख की आबादी है और मालेगांव को ज़िला घोषित किया जाए, ये डिमांड काफ़ी पुरानी है। ये समझ लीजिए कि 30-40 साल पुरानी ये डिमांड है कि मालेगांव को ज़िला बनाया जाए, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। जब विधानसभा इलेक्शन था तो शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे साहब जो है मालेगांव आए थे और ईदगाह ग्राउंड के ऊपर उनकी सभा थी। उस पर उन्होंने अपनी सभा में भाषण में ये बात कही थी कि मैं मालेगांव वासियों को विश्वास नहीं वचन देता हूं कि मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाएगा। हमारी डिमांड ये मुसलसल रही, जब कभी उनसे हमारी मुलाकात हुई तो मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाए, घोषित किया जाए, ये हमारी डिमांड रही। लेकिन नसीब की बात है कि मालेगांव को ज़िला नहीं बनाया गया। हमें सरकार से शिकायत भी है कि चंद सालों पहले जो है हिंगोली और वाशिम जैसे शहर को, जहां 2-2.5 लाख की आबादी है, उनको ज़िला बनाया गया, लेकिन मालेगांव को जो है जबकि 5.5 लाख की आबादी है, 2011 की जनगणना के एतबार से इसको ज़िला घोषित नहीं किया गया। आज 10 साल गुजर जाने के बाद हमारा ऐसा मानना है कि मालेगांव के अंदर 7-8 लाख की आबादी हो चुकी है और इस वक्त अगर उसको ज़िला डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो ये तो मालेगांव वालों के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमारी पहली डिमांड ये है कि मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाए। हमारी दूसरी डिमांड ये है कि मालेगांव शहर जो है टेक्सटाइल सिटी है और यहाँ के लोग 100 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र गया इसी पावर लूम के ज़रिए से रोटी रोज़ी हासिल करते रहे और सबको पता है कि देश के अंदर खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली अगर कोई सनत है तो वो पावर लूम है। लेकिन मालेगांव वालों के साथ पावर लूम सनत को ले करके जो कुछ हो रहा है वो इस सनत से जुड़े हुए लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि यार्न का भाव बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। उसकी वजह से सट्टा बाज़ारी जैसा मामला है। हम लोग अगर यार्न महंगा ख़रीद करके कपड़ा तैयार करते हैं और यार्न का भाव अगर गिर गया तो हमको हमारे कपड़ों का दाम नहीं मिलता, और अगर हमने सस्ता यार्न ले लिया और कपड़े तैयार कर लिए और यार्न का भाव बढ़ गया तो व्यापारी फिर हमसे कपड़ा नहीं ख़रीदते, वो दूसरे शहरों से फिर कपड़ा ख़रीदते हैं। तो हम लोगों के साथ जो है ये जो उतार चढ़ाव होता है, सुबह कुछ भाव, दोपहर कुछ, शाम कुछ, इसकी वजह से जो है यहाँ के जो कारखानेदार हैं, पावर लूम से जुड़े हुए जो लोग हैं, पावर लूम मालिकीन हैं, वो सभी बहुत परेशान हैं। तो हमारी डिमांड ये रहेगी कि सरकार इस सिलसिले के अंदर केंद्र से बातचीत करके ऐसी कोई पॉलिसी तय करे कि यार्न का भाव कम से कम हफ्ता 15 दिन तो एक जगह ठहरा रहे और उसके साथ हम जो कपड़ा तैयार करेंगे वो कपड़ा जो है उसको रेट मिलेगा। और मालेगांव के अंदर जो कपड़ा तैयार होता है वो देश में उन इलाकों में जहां गुर्बत है, गरीब लोग बसते हैं, वो लोग हमारा कपड़ा ख़रीदते हैं। मालेगांव के अंदर कोई नया पावर लूम नहीं है कि हम जो है आला क्वालिटी के कपड़े बनाते हों। हम वो कपड़ा बनाते हैं जो देश के गरीब लोग पहनते हैं, इसलिए सरकार को हमारी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारी तीसरी डिमांड ये होगी कि अभी जैसे कोरोना काल के अंदर जो कुछ केसेस बने थे उन केसेस को जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको वापस लिया है। मालेगांव के अंदर 12 नवंबर को जो आंदोलन हुआ था जिसमें हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान और तौहीन को ले करके जो जुलूस निकला था या जो आंदोलन हुआ था, उनके ऊपर जो है केसेस बनाए गए हालात ख़राब होने की वजह से। उसमें 307 और 120 बी जैसी कलम लगाई गई जिसकी कोई गुंजाइश और जगह नहीं थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने मालेगांव वालों के साथ ये ज़्यादती की है और आज उसी वजह से जो है
जो लोग 12 नवंबर के अंदर गिरफ़्तार हैं, आज उनकी ज़मानत मुश्किल हो गई। अजीब इत्तेफाक है कि मालेगांव में गोली चलाने वाले, फायरिंग करने वाले लोगों की ज़मानत हो गई, लेकिन पत्थर चलाने वालों की अभी तक ज़मानत नहीं हो सकी। कहीं ना कहीं इसमें डिपार्टमेंट हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी ये डिमांड होगी कि वो 12 नवंबर के केसेस को वापस लें।